तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब पर जो है लगभग 8-10 दिन बाद जो है हम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चिंता नहीं करनी है, पूरा टॉपिक जब कहे हैं कि जीके जीएस की खोपड़ी में छेद करेंगे, आपका एग्जाम में जो भी जीके जीएस बनेगी उसको बता करके ही क्या करेंगे, यूट्यूब से विदा लेंगे। समझ में आई बात? तो ध्यान से मेरे दोस्त समझिएगा, दिल्ली सल्तनत को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो बात नहीं जानते हैं उसी बात को लिखिएगा, ऐसा नहीं कि हम पूरा कथा कहानी लिखेंगे और उस बात को भी आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन सीरीज तो बता ही रहे हैं, समझ में आई बात? तो आज क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं। ठीक है, सिलेक्शन सीरीज पढ़ करके आपको भी मजा आई होगी और सिलेक्शन सीरीज को क्या करिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। किसी भी एग्जाम में खोपड़ी का छेद करने के लिए, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए वह क्लास जो है आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है, उसमें अपना हम पूरा क्या कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात को नहीं बनाना है, जाहिर सी बात है कि बात बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कब। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तरफ चलेंगे। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत के तरफ चलेंगे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया। ठीक है, उसके बाद में लोधी वंश का लास्ट शासन कर रहा है। तो यह सब बताने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ पीछे की कहानी को पढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चौहान वंश को देखते हैं। ठीक है, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तब न जाकर के हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक। तो ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दिल्ली सल्तनत को देखने से पहले चौहान वंश की तरफ। ठीक है, चौहान वंश, ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ाएंगे ना तो यह चौहान वंश के बारे में ऐसे बताएंगे डिटेल में। तो चौहान वंश का इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक मेरे दोस्त जो है वासुदेव जी है। ठीक है, वासुदेव। और यह कौन थे जी, तो गुजरात के सामंत थे। ठीक है, गुजरात प्रतिहार के सामंत थे, गुजरात के सामंत। समझ में आई बात? बोलिए, नहीं लिखने से देखिए राइटिंग भी बिगड़ गया। तो संस्थापक वासुदेव, इसीलिए ना कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है वह रोज दिन करिए, प्रतिदिन पढ़िए। समझ में आई बात? तो संस्थापक क्या हो गया, वासुदेव, गुजरात के सामंत थे। उसके बाद में यह फर्स्ट हो गया संस्थापक। उसके बाद में सेकंड जो है ना शासन करने वाला कौन है, तो अरुणोराज है। ठीक है, अरुणोराज है। समझ में आई बात? डायरेक्ट हम पृथ्वीराज चौहान के तरफ चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरुणोराज, इसके दरबार में कौन रहते थे, तो इसको दरबार में जो है ना बिग्रहराज देव जो है, यह क्या रहते थे, इसके दरबार में रहते थे। और इसकी जो है ना पुस्तक हरिकेली नाट्य, जो संस्कृत से संबंधित है। समझ में आई बात? हरिकेली नाट्य संस्कृत में है, हरिकेली नाट्य संस्कृत में है, जो नाटक से संबंधित है। समझ में आई बात? तो अरुणोराज, इनके दरबार में कौन रहता था, तो दरबार में कवि रहते थे, आपका दरबार में कवि रहते थे विग्रहदेव राज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहदेव राज चतुर्थ क्या करते, चतुर्थ क्या थे, इसमें कवि रहते थे। ठीक है, इसके दरबार में, अरुणराज के दरबार में। समझ में आई बात? और इनका पुस्तक क्या है, तो इसका पुस्तक जो है मेरे दोस्त, इसका पुस्तक का नाम है हरिकेली। ठीक है, हरिकेली। हरिकेली यह है क्या, ये कैसा पुस्तक है, तो हरिकेली जो है ना वह संस्कृत नाट्य है। ठीक है, संस्कृत नाट्य। समझ में आई बात? और उसके बाद में जो है थर्ड कौन आ जाते हैं, तो थर्ड शासन करने वाले आ जाते हैं आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, थर्ड शासक करता जो है वह पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना वह आपका राजस्थान के शासक थे। याद रखिएगा, राजस्थान के क्या थे, राजस्थान के शासक थे। और इनकी दोस्ती जो है ना, इनकी दोस्ती किससे थी, तो इनकी दोस्ती जो है ना वह था आपका मालवा के शासक जयचंद्र से क्या थी, इसकी दोस्ती थी। ठीक है, दोस्ती किससे थी, जयचंद्र, जयचंद्र से क्या थी, तो जयचंद्र से इनकी दोस्ती थी। और यह कहाँ के शासक थे, तो यह शासक जो है ना वह आपका मालवा के थे। मालवा बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्या थे, यह शासक थे जयचंद्र। और पृथ्वीराज चौहान को इनसे क्या थी, दोस्ती थी। अब देखो होता क्या है कि 1191 की बात आती है। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, 1191 तराइन कहाँ पर पड़ता है, तराइन युद्ध होता है। तराइन जो है ना वह हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तराइन कहाँ पर पड़ता है, तो तराइन जो है वह हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैसे ही 1191 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है ना आक्रमण करता है अफगानिस्तान से आकर के, अफगान से आकर के यह क्या करता है, आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ना। तो पृथ्वीराज चौहान और मालवा के शासक जयचंद्र मिल करके इसको लतिया देते हैं, अर्थात मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। तो तराइन का युद्ध किसके द्वारा होता है, तो तराइन का युद्ध जो है ना मोहम्मद गौरी और जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान मिल करके करते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान हो गया। पृथ्वीराज चौहान को मदद कौन कर रहे थे? तो जयचंद्र क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। ध्यान से समझते चलिएगा, जयचंद्र क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी लिखिए या मोहम्मद गौरी लिखिए, महमूद गौरी भी कहीं कहीं लिखता, लिख दे महमूद गौरी, चलो लिख देता हूं महमूद गौरी। समझ में आई बात? तो महमूद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, यह कहाँ का शासक था जी? तो अफगान का क्या था? तो अफगान का शासक था। ध्यान से समझते चलिएगा बात, अफगान का क्या था? शासक था। और यह क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। तो पृथ्वीराज चौहान पर जब आक्रमण करता है तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान इसको मिल करके क्या कर देते हैं? यह दोनों मिल करके इसको लतिया देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? इसकी पराजय हो जाती है, ठीक है, इसकी पराजय हो जाती है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि तराइन का युद्ध जो है ना प्रथम कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन कहां पे पड़ता है? तो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। महमूद गौरी और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या होता है? यह युद्ध होता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मदद कौन करता है? तो जयचंद्र मदद करता है। जयचंद्र कहां के शासक था? तो मालवा के शासक था। जयचंद्र कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त है। और जयचंद्र की एक बेटी है जी, संयोगिता। इनकी बेटी कौन है? तो बेटी जो है ना अब संयोगिता। देखो होता है क्या, अब दोस्ती जो है ना दुश्मनी में कैसे बदल जाएगी, ध्यान से समझिएगा। संयोगिता क्या है? तो संयोगिता जो है ना इनकी बेटी है। अब पृथ्वीराज चौहान को क्या हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से क्या हो जाती है? प्रेम हो जाती है। अब समझ रहे हो जी, अपने दोस्त की बेटी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो देखो यह प्यार कैसे बदल जाएगा। 1192 में फिर तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, 1192 में क्या हो गया? तराइन का युद्ध हो जाता है। समझ में आई बात? 1191 के बाद 92 में तराइन का युद्ध हो गया। क्यों युद्ध हो गया? क्योंकि संयोगिता की शादी कर रहे थे जयचंद्र, और जयचंद्र संयोगिता को जब शादी कर रहे थे ना तो संयोगिता भी क्या करती थी? पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है ना इसके स्वयंवर में से उठा करके संयोगिता को लेकर के चले आए। तो इसको जो है ना भारी बेइज्जती हो गया। और जब भारी बेइज्जती हो गया ना तो यह किए क्या ना कि फिर से कहे कि अच्छा यह हमारा दुश्मन बन गया था। पृथ्वीराज चौहान को जब हम मदद किए थे, ठीक है, जयचंद्र कह रहा है कि हम पृथ्वीराज चौहान को मदद किए थे, ठीक है। जब मदद किए थे तो हुआ क्या था? 1 मिनट, चलिए देखिए। तो महमूद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। लगता है कि 1 मिनट बना रहिएगा, करंट लगती है इसमें आ रही है जी। चलो कोई बात नहीं, होता है, समझ में आ रही है बात। ये तो लकड़ी का बोर्ड है लेकिन आएगा भी कैसे? ऊपर वाला में तो नहीं ना आ रही है। ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए इतना देरी हमने डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए तो महमूद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान वर्सेस जयचंद्र, ठीक है। जयचंद्र क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को मदद करते हैं। महमूद गौरी को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? तो पृथ्वीराज चौहान मेरे दोस्त संयोगिता से विवाह कर लेता है। भरल स्वयंवर में से उठा करके पृथ्वीराज चौहान जो है ना वह लेकर के इनकी बेटी को चले जाता है। अब लेकर के चला गया तो बाप का क्या हो जाएगा? बेइज्जत हो जाएगा, ठीक है। और बेइज्जत हो गया तो यही क्या किए, जो आपका जयचंद्र है ना, अब बुला लिए महमूद गौरी को कि आ जाओ भारत में और क्या कर दो? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दो, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान पर जैसे ही आक्रमण कर दिया कि नहीं, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना इसमें मारे गए। समझ में आ रही है बात? जयचंद्र और महमूद गौरी एक साथ मिल गए और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? मार दिया। समझ में आई बात? तो 1192 का तराइन युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद गौरी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान प्लस किसके बीच में? तो गौरी खाली लिख दे, महमूद गौरी का है ना लिखे बार बार। महमूद गौरी क्यों हुआ जी? तो आपको बताते हैं ना कि यही जयचंद्र जो है ना महमूद गौरी को बुला दिए, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान को मार दो, हम मदद नहीं करेंगे, राजस्थान का शासक है जी, ठीक है, इसको जीत जाओ और जीत करके तुम क्या कर दो? यहाँ से छोड़ करके चले जाओ। समझ में आई बात? तो महमूद गौरी तो यही तो चाह रहा था कि हमको किसी तरह से क्या हो जाए? भारत में दखल हो जाए, ठीक है। और महमूद गौरी आया भी और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, इसकी मृत्यु हो गई। और इसमें क्या हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है, हार बोले तो इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात? पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो गया तो राजस्थान को यह जीत गया, ठीक है। गौरी क्या कर गया? राजस्थान को जीत गया। और जब जीत गया ना तो जयचंद्र कह रहे हैं ना, जयचंद्र कि आप क्या करिए ना कि आप तो क्या कर दिए? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए, मार दिए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मर गए। अब क्या करिए? आप चल जाइए कहां पर? जहां से आए हुए हैं वहां पर चल जाइए। तो यह करा कि हम इसीलिए आए हैं, ठीक है। अब यह करता क्या है ना, तो कि नहीं जाइएगा, तो कि ना अब जयचंद्र से भी यह लड़ाई कर देता है, ठीक किया ना जी। अब तो
तीसरा क्या हो जाता है, 1194 में चंदावर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल का है लिखे, 1194 में क्या हो जाता है, चंदावर का युद्ध होता है, क्योंकि हमको तो पढ़ाना है क्या, हमको तो दिल्ली सल्तनत पढ़ाना है। ठीक है, 1194 में क्या हो जाता है, तो 1194 में मेरे दोस्त चंदावर का युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध किसके बीच में होता है, तो यह युद्ध जो है ना महमूद गौरी प्लस जयचंद्र के बीच में होता है। और इसमें भी जयचंद्र क्या हो गए, पराजित हो गए और महमूद गौरी का शासन बन गया। समझ में आई बात, बोलिए। तो महमूद गौरी प्लस किसके बीच में, तो जयचंद्र के बीच में क्या हो जाता है, यह लड़ाई हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है, जयचंद्र की पराजय हो जाती है। समझ में आई बात, जयचंद्र की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। ठीक है, तो 1194 का युद्ध सीधे पूछता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192। ठीक है, प्रथम 91 और दूसरा 92। चंदावर का युद्ध 1194। यह सब खूब क्वेश्चन पूछता है जी, किसके बीच में होता है, इसीलिए जो है ना हम लिखते चल रहे हैं, इसलिए कहानी को समझिएगा प्लीज मेरे दोस्त, अच्छा से बात को सुनना। ठीक है, तो महमूद गौरी प्लस जयचंद्र, जयचंद्र क्या हो गए, पराजय हो गए। और यही जयचंद्र का है, जयचंद्र पराजय हो गया। और उसके बाद में और लिखो इसमें, अब किसका शासन बन गया जी, तो अब शासन बन गया महमूद गौरी का। ठीक है, अब जो है महमूद गौरी का क्या हो गया, शासन बन गया। समझ में आई बात, महमूद गौरी का शासन बन गया। समझ में आई बात, महमूद गौरी का शासन बन गया। और यही महमूद गौरी का क्या था, इसका रहता था महमूद गौरी का सेनापति। ठीक है, महमूद गौरी का सेनापति रहता था। समझ में आई बात, या सेनापति बोलो या इसका गुलाम बोलो। गुलाम कौन था जी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान से समझते चलिएगा बात, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आई बात, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, तो सेनापति या इसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, अब यह किससे प्रेम करने लगा, तो यह प्रेम जो है ना गौरी के बेटी से करने लगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी प्रेम हो गया किससे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम हो गया आपका महमूद गौरी के बेटी से। ठीक है, और महमूद गौरी नहीं चाहते हुए भी अपनी बेटी का विवाह जो है ना वह कुतुबुद्दीन ऐबक से करा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से करा दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया, अपना जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। ठीक है, जो भी जीता था, आपका मालवा को जीता था, राजस्थान को जीता था, यह कहा कि ले ले। ठीक है, हम तो दामाद, हमारे तो आप क्या हो गए, दामाद हो गए, इसलिए क्या करिए, यह जीता हुआ साम्राज्य जो है वह ले लीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया, यह जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। कहानी जो है ना जी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझते चलिएगा। समझ में आई बात, बोलिए। अभी दिल्ली सल्तनत की तरफ चले हैं कहाँ, अभी तो इससे पीछे की कहानी बता रहे हैं। ठीक है, और यह सब भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तेरा वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अब जो है ना रेगुलर क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, इसीलिए जो है नहीं बना रहे थे। समझ में आई बात, चलिए देखो। तो महमूद गौरी का शासन बन गया और सेनापति इसका कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे प्रेम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम था महमूद गौरी के बेटी से। और महमूद गौरी नहीं चाहते हुए भी क्या कर दिया, तो महमूद गौरी जो है ना वह अपने बेटी का शादी करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। लिख लो यहां पर ऐसे, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन को प्यार ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन को अपना जीता हुआ साम्राज्य महमूद गौरी ने दे दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी ने दे दिया। समझ में आई बात, मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति था, गुलाम था। ठीक है, एक तो यह खुद गुलाम है, समझ में आई बात, और इसका भी गुलाम होगा कोई। समझ में आई, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम है, मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका भी गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश। इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। सवाल आई हुई है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जीता हुआ साम्राज्य मोहम्मद गौरी ने दे दिया। और इसका कौन गुलाम था जी, तो इसका गुलाम जो है ना वह इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश, समझ में आई बात, इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश क्या है, इसका गुलाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को भी क्या हो गया, ऐबक के बेटी से प्रेम हो गया। समझ रहे हो, यहाँ प्रेम कहानी चल रही है। दिल्ली क्या पढ़ा है, पहले प्रेम कहानी समझो इस सबका। गुलाम वंश का फिर क्या हो गया, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश क्या था, इसका गुलाम था। और इल्तुतमिश को भी क्या था, ऐबक के बेटी से प्रेम था। और इल्तुतमिश को नहीं चाहते हुए भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या कर दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना यह अपना जीता हुआ साम्राज्य जो दिया था, इसके
ससुर जी यह भी दे दिया इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को दे दिया और अपनी बेटी से शादी करा दिया, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, चलो गुलाम इल्तुतमिश यह भी क्या कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, खाली लिखो ऐबक ने अपनी बेटी की शादी की, अपनी बेटी की शादी की, ठीक है, अपनी बेटी की शादी की और जीता हुआ साम्राज्य दे दिया, ठीक है, जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। समझ में आई बात, जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। बोलिए, तो सबसे पहला बात, पृथ्वीराज चौहान की प्रेम थी किससे, संयोगिता से। संयोगिता किसकी बेटी थी, जयचंद्र की बेटी थी। जयचंद्र को क्या किया, जयचंद्र की बेटी से प्रेम हो गया, ठीक है, जयचंद्र की बेटी संयुक्ता से प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, लेकर के स्वयंवर से चले आते हैं, इसलिए महमूद गौरी को क्या करता है, जयचंद्र बुलाता है और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। 1194 में चंदावर की युद्ध होती है, चंदावर की युद्ध में महमूद गौरी जो है ना वह जयचंद्र को हरा देते हैं और मालवा के शासक के क्या हो जाते हैं, मालवा के शासक बन जाते हैं। राजस्थान का शासक तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद बन ही गए थे। और इसका क्या था, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम था किससे, तो गौरी के बेटी से। नहीं चाहते हुए भी महमूद गौरी जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या करा दिया, अपनी बेटी की शादी करा दिया। और शादी कराने के बाद क्या होता है, तो शादी कराने के बाद जो है ना अपना जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश को भी क्या हो गया, ऐबक की बेटी से प्रेम हो गया और यह भी नहीं चाहते हुए क्या करा दिया, तो इल्तुतमिश को भी क्या करा दिया, यह शादी करा दिया, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम जो है मेरे दोस्त इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब आ जाता है आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में आप देखो क्या क्या होता है, तो पहले अरब आक्रमण होती है, फिर तुर्क आक्रमण होती है और सब जाकर के गौरी और गजनबी, यही ना। देखो दिल्ली सल्तनत में होता क्या है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, पहले अरब आक्रमण होता है, अरब आक्रमण होता है, ठीक है, अरब आक्रमण, और उसके बाद में तुर्क आक्रमण, ठीक है, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण होती है, ठीक है। तुर्क आक्रमण इसमें भी दो तरह से था, एक मोहम्मद गौरी हो गया और उसके बाद में महमूद गजनबी, ठीक है। दूसरा आपका कौन हो जाएगा, तो महमूद गजनबी, ठीक है। सोमनाथ की मंदिर को यही लूटा था जी, ठीक है। यह खूब सवाल पूछता है, 1016 में जो है सोमनाथ की मंदिर को क्या किया था, यह लूट लिया था। समझ में आई बात, यह खूब पूछता है सवाल, ठीक है। मोहम्मद गौरी हो गया, महमूद गजनबी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में तो हम देख लिए, गजनबी के बारे में बताना है, तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण, यह मिटा दे। ध्यान से समझते चलिएगा, हिस्ट्री समझ में काहे नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, असरते आप पढ़िए तो अच्छा से, ठीक है। अरब आक्रमण में सबसे पहला आता है ना कि सबसे पहला मुस्लिम कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था, यह पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त। तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ना वह कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम किया था। किसके पास किया था, तो सिंध प्रांत के राजा जो है ना दाहिर के ऊपर किया था 712 में। लिख लो, पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ना, पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ना किस पर, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर, ठीक है, भारत पर। समझ में आई बात, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर करने वाला कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा मेरे दोस्त, वही बात बता रहे हैं जो आपका परीक्षा में छपता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। लिख लो, मोहम्मद हो गया, उसके बाद में बिन कासिम, मोहम्मद बिन क्या हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था, तो पहला मुस्लिम जो है ना भारत पर आक्रमण करने वाला वह मोहम्मद बिन कासिम है। किस पर किया था जी, तो यह जो है मेरे दोस्त 712 में सिंध प्रांत के राजा जो है ना वह दाहिर के ऊपर किया था, ठीक है। 712 में क्या करता है, सिंध प्रांत राजा, ठीक है, सिंध प्रांत के राजा किसके ऊपर, तो सिंध प्रांत के राजा जो है ना वह दाहिर के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। और 713 में जो है ना वह मुल्तान के ऊपर क्या करता है, नाम है जी, मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अब यह मोहम्मद बिन कासिम करता क्या है, जजिया कर सबसे पहले लगा देता है। जजिया कर क्या था, सुनो मेरे दोस्त ध्यान से, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, जजिया कर की शुरुआत करता है। जजिया कर होता क्या है, ठीक है, जजिया कर वैसी कर थी जिसमें मुस्लिम को क्या किया जाता था, टैक्स से छुटकारा दिया जाता था, ठीक है। जजिया कर में क्या था, मुस्लिम को टैक्स नहीं देना था, बाकी सबको टैक्स देना था, यही तो जजिया कर है, ठीक है। लिख लो, और इसको सुरक्षात्मक टैक्स बताया, ठीक है। चलो लिख देता हूं, इसने जजिया कर लगा दी, ठीक है, इसने जजिया कर लगाई, ठीक है, जजिया कर लगाई। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ठीक है। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, इसने जजिया कर लगाई और इसको सुरक्षात्मक टैक्स बताया, ठीक है, सुरक्षात्मक
टैक्स कहा, ठीक है, सुरक्षात्मक टैक्स कहा। यह जजिया कर होता क्या है, तो जजिया कर होता है गैर मुस्लिम, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं हो, ठीक है, गैर मुस्लिम टैक्स। गैर मुस्लिम टैक्स को क्या बोला जाता है, तो गैर मुस्लिम टैक्स को जजिया कर बोला जाता है। इन्होंने कहा ना कि जो भी टैक्स वगैरह दिया जाता है ना वह मुस्लिम नहीं देगा, बाकी सब देगा मुस्लिम को छोड़ करके। और यह क्या कहा, यह कहा कि सुरक्षात्मक टैक्स है। समझ में आई बात। और उसके बाद सुनो मेरे दोस्त, इन्होंने 5 को से क्या किया था, टैक्स से छुटकारा दिया था। 5 को क्या किया था, टैक्स छुटकारा दिया था। 5 को टैक्स छुटकारा दिया था। अब इस टैक्स छुटकारा में कौन कौन है 5 को, तो पहला हो गया आपका ब्राह्मण हो गया, उसके बाद में बूढ़ा हो गया, तीसरा महिला हो गया, ठीक है, ब्राह्मण बूढ़ा महिला, और उसके बाद में चौथा हो गया विकलांग, ठीक है, विकलांग, और 5वां हो गया बच्चा। समझ में आई बात। यह सबको क्या किया था, यह छूट दिया था कि सब जो है ना टैक्स नहीं देगा। लेकिन करता क्या है ना, फिरोज शाह तुगलक आता है और कहता है कि ना ब्राह्मण भी टैक्स देगा, ठीक है, जजिया कर तो मुस्लिम नहीं देगा। ये तो बात समझ में आई। लेकिन साथ साथ जो है मोहम्मद बिन कासिम कहा था कि ब्राह्मण बूढ़ा विकलांग महिला बच्चा यह सब टैक्स नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आता क्या है, आता है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। समझ में आई बात, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आता है। और फिरोज शाह तुगलक करता क्या है ना, यह लगा देता है ब्राह्मण के ऊपर भी जजिया कर लगा देता है, ठीक है, ब्राह्मण के ऊपर। यहाँ बिहार दरोगा में आई हुई एक सवाल दिखाएंगे, ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगाया, ठीक है, जजिया कर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। समझ में आई बात। उसके बाद में और लिख लो, पहला हो गया, दूसरा बात हो गया, अकबर ने जो है ना जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अकबर के समय भी जजिया कर थी, लेकिन अकबर क्या करता है, अकबर जो है ना, जब हम पढ़ाएंगे कहाँ पर, तो बाबर के पास कहानी पढ़ाएंगे ना कि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा जो है ना अकबर, तो अकबर के शासनकाल में क्या हो जाएगा, आपका जजिया कर समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर औरंगजेब आएगा, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को जी, ठीक है। यह क्या करेगा, फिर से जजिया कर लगा देगा और कंप्लीटली जजिया कर जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना यह क्या हो जाता है, जजिया कर समाप्त हो जाती है। और यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में आई हुई है, ठीक है। 2024 बोल रहे हैं, 24 में ही बिहार दरोगा में आया हुआ है जी, 24 ही, ठीक है। ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अकबर ने जजिया कर, जजिया समझ रहे हो ना, वैसा टैक्स जो मुस्लिम नहीं देगा उसी को जजिया कर बोलते हैं। अकबर ने जजिया कर लगा दिया, ठीक है। अकबर ने क्या कर दिया, जजिया कर हटा दिया, लगा दिया बोलते जजिया कर। अकबर ने जजिया कर हटा दिया। समझ में आई बात, हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा के बाद यहाँ पर दूसरा हो गया, तीसरा चौथा जो भी हो नंबर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, हो गई। देखो, समझ में आ रही है तो अच्छा से समझते चलिएगा, ठीक है। चलो, अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया, हटा दिया। तीसरा लिख लीजिए, अकबर के बाद आपका औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू की, ठीक है, लागू किया। और एक यह इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, यही बिहार दरोगा में आया हुआ है जी, बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा। समझ में आई बात। बिहार दरोगा में क्या है, यही सवाल आया हुआ है कि कंप्लीटली जजिया कर जो है ना वह किसके शासनकाल में समाप्त हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। लिख लो, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय पूर्णतः जजिया कर समाप्त कर दी गई, ठीक है, जजिया कर समाप्त कर दी गई, ठीक है। जजिया कर कंप्लीटली क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसके समय काल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना पूर्णतः जजिया कर समाप्त हो गई, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है आपका तुर्क आक्रमण, ठीक है। अरब आक्रमण दिखा है, अब आता है तुर्क आक्रमण, ठीक है, तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण जो है ना करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है, तो स्वक्तगिन, ठीक है। 986 में क्या करता है, यह आक्रमण करता है। समझ में आई बात। 986 में क्या करता है, तो 986 में यह आक्रमण करता है, ठीक है, गुजरात के पास, और जीत जाता है, ठीक है। लिख लो, पहला आक्रमण जो है ना, पहला आक्रमण कौन किया, तो पहला आक्रमण जो है मेरे दोस्त वह करता है स्वक्तगिन, ठीक है, स्वक्तगिन करता है। कहाँ का स्वक्तगिन कम करता है, तो 986 में करता है। और यह कहाँ पर करता है, तो गुजरात में करता है, ठीक है, गुजरात में करता है। उसके बाद में सेकंड लिख लो, सेकंड जो है ना महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी, गौरी की बात नहीं बोल रहे हैं जी, महमूद
गजनबी की बात बोल रहे हैं। महमूद गजनबी जो है ना भारत पर बहुत बार आक्रमण किया, ठीक है। भारत में जो है ना बहुत बार यह क्या करता है, आक्रमण करता है। कौन? तो यह आक्रमण करता है आपका महमूद गजनबी। यह जो है ना 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भारत में आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण किया। समझ में आई बात? कब से कब किया जी? तो 1001 से लेकर के 1027 तक, ठीक है। 1001 से लेकर के 1027 तक, समझ में आई बात? और 1016 में क्या करता है, तो 1016 में जो है ना वह सोमनाथ की मंदिर को लूट लेता है, ठीक है। 1016 में क्या करता है, तो सोमनाथ की 16वां आक्रमण, ऐसे लिखो ना, 16वां आक्रमण में जो है ना सीधा पूछता है, या 16वां आक्रमण में क्या करता है, तो 16वां आक्रमण में जो है ना वह सोमनाथ की मंदिर को लूटता है और बहुत यहां से पैसा इसको मिलती है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूटा, यह याद रखिएगा। और सोमनाथ मंदिर को लूटा ना तो इसको खजाना ही खजाना मिल गया। किसको? तो महमूद गजनबी को, ठीक है। महमूद गजनबी को क्या हुआ, खजाना ही खजाना मिल गया 16वां आक्रमण में। और 17वां आक्रमण में क्या होता है, तो 17वां आक्रमण में मेरे दोस्त इसको लड़ाई हो जाती है। किससे? तो जाट से लड़ाई हो जाती है। हरियाणा में जो जाट लोग होते हैं ना, तो हरियाणा के जाट वाले से क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। हरियाणा के जाट से लड़ाई हो गई, ठीक है। लड़ाई हो गई। इसके समय प्रसिद्ध साहित्यकार देखो, इसके समय जो है ना प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे, तो प्रसिद्ध उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। लिख लो उतबी, ठीक है। उतबी हो गया, उसके बाद में दूसरा फिरदौसी हो गया, और तीसरा लिख लीजिए अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी, ठीक है। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी क्या था, इसके समय प्रमुख साहित्यकार थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब क्या आता है, तो अब आता है मेरे दोस्त गुलाम वंश। समझ में आई बात? क्योंकि मोहम्मद गौरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, तो महमूद गौरी का गुलाम था। गुलाम का अपना दामाद बना लिया गौरी, ठीक है। और इसीलिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। समझ में आई बात? गुलाम वंश कहां से आया? अभी जस्ट बोले है ना कि महमूद गौरी क्या करता है, जयचंद्र को हरा देता है, और हरा देता है तो क्या करता है, मालवा को जीत गया, राजस्थान को जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को हराया तो राजस्थान जीता, जयचंद्र को हराया तो मालवा जीत गया। और इसी के बेटी थी जो प्रेम करती थी किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक भी करता था, नहीं चाहते हुए भी दोनों का शादी करा दिया। बताओ जी, गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम को अपना दामाद बन लिया। इसी तरह क्या हो गया, गुलाम वंश की क्या हो गई, नींव आ गई, ठीक है। अर्थात कहे का अर्थ है कि गुलाम वंश आ गई। समझ में आई बात? तो अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में अब सबसे पहला बात आता है गुलाम वंश का, ठीक है। डायरेक्ट हम गुलाम वंश पर चल जाते तो दिक्कत हो जाता। अब आप लगाइए गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश देखो कौन कौन शासन किया है। यहां पर शासन जो है ना 1206 से लेकर के 1526 तक, याद रखिएगा 1206 से लेकर के 1526 तक। बोले तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना वहां तक यह जो है ना शासन था दिल्ली सल्तनत काल का। उसके बाद में मुगल वाला का आ जाएगा, ठीक है। मिटा दे, चलिए ध्यान से समझते चलो। यदि एक क्लास में दिल्ली सल्तनत नहीं खत्म हुआ तो दूसरा क्लास में रहेगा भी नहीं, ठीक है। बता रहे हैं इन डिटेल। यदि इतना कर लिए तो फिर कोई भी एग्जाम में सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, बहुत दिन के बाद आए हैं यूट्यूब पर, 8-10 दिन हो गया, जो उससे ऊपर ही हो गया होगा लगता है, ठीक है। इसीलिए लगता है कि यार जवान भी फंस रही है। नहीं तो कल से देख लीजिएगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो जो है ना आप देखे होंगे हमारा, तो पता ही होगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजों ने, कितने वंशों ने शासन किया, तो इस पर 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। वह 5 वंश कौन कौन है, तो ध्यान से समझते चलिए। पहला हो गया आपका तो गुलाम वंश, ठीक है। पहला हो जाता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन कब से कब था, 1206 से लेकर के 1290 तक था, ठीक है। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद अगला हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश हो गया। खिलजी वंश का शासन कब से था, 1290 से लेकर के 1320 तक था, ठीक है। उसके बाद में तुगलक वंश हो गया। तुगलक वंश का शासन कब से था, 1320 से लेकर 1414 तक था, ठीक है। उसके बाद में चौथा तुगलक वंश के बाद अगला सैयद वंश लिख लो। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1414 से लेकर के 1451 तक। और उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए लोधी वंश, ठीक है।
वंश, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो लोदी वंश का शासनकाल जो है 1451 से लेकर के 1526 तक है। ठीक है, इसका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे लिखो, यहाँ कर देता हूँ संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। यह क्यों लिख रहे हैं? तो यह इसलिए लिख रहे हैं ना कि यहू से सवाल सीधे पूछ देता है संस्थापक वगैरह। इसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद में खिलजी वंश का कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कोई कोई लिखता है, जलालुद्दीन खिलजी लिखो ना। ठीक है, खिलजी, समझ में आई बात? जलालुद्दीन खिलजी, और इसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत को जीत करके आया, इसी के बेटी से शादी कर लेगा अलाउद्दीन खिलजी, अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था जी। ठीक है, उसके बाद में तुगलक वंश, गाजी मल्लिक, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इसका संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। यही क्या करता है? खुसरो खान की हत्या कर देता है और उसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में सैयद वंश का कौन सा हो जाएगा? खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान की बात बोल रहे हैं। और उसके बाद में लोदी वंश का कौन सा हो जाएगा? तो बताओ, लोदी वंश का कौन सा हो जाएगा? बहलोल लोदी। उसके बाद में सिकंदर लोदी, और तब आ जाता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये बकलोल था लोदी वंश में, बकलोल याद रखना ना, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, उसके बाद में इब्राहिम लोदी। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए का। ठीक है, गुलरूफी नामक पत्रिका जो है ना, वह किसने निकाला था? तो गुलरूफी नामक पत्रिका जो है ना, वह सिकंदर लोदी निकालने वाले, 1504 में आगरा शहर की स्थापना करने वाले जो है ना, यही आपका सिकंदर लोदी है। ठीक है, बहलोल लोदी, यह बहलोली सिक्का चलाया था। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से क्या किया? 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था। गुलाम वंश, एक इसका कोड बनाएगा। चलो, कोड कैसे बन जाएगा? तो गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। अच्छा, क्रम जो है ना, सबसे पूछता है कि सबसे ज्यादा जो है ना कौन शासन किया? देख लो, है वो 1320 से 1414। ठीक है, तो तुगलक जो है ना, इसका शासन जो है सबसे ज्यादा रहा। तुगलक के बाद अगला क्या हो जाएगा? तुगलक के बाद अगला कौन सा हो जाएगा जी? सैयद वंश हो जाएगा, 1414 से 51। ठीक है, तो सैयद वंश हो गया, उसके बाद में सैयद वंश के बाद देखो 1290 से 1320। ठीक है, सैयद वंश तुगलक सखी होता है, इस तरह से को तुगलक वंश, सैयद वंश। उसके बाद में अगला हो जाता है आपका गुलाम वंश, उसके बाद में लोदी वंश। इस तरह से जो है ना क्या था? शासन करता था। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो है ना तुगलक वंश है। नहीं तो यहाँ से निकालो ना डेट। ठीक है, कि 1290 से 1320 कै साल यह शासन किया है जी? लगभग देख रहे हो, 10 और 20 30 साल शासन किया। 1206 से यह 84 साल शासन किया। तुगलक 1320 से 1414 तक हो रहा है, लगभग जो है यह 94 साल हो गया। उसके बाद में सैयद वंश 1414 से 1451, यह कितना हो जाएगा? तो यह जो है ना 37 हो जाएगा। लोदी वंश 1451 से 1526 हो गया, 49 और 26 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। आप सजा लो। ठीक है, तो 94 हो गया तुगलक वंश, 94 के बाद 75 हो गया। ठीक है, 75 नहीं, 94 के बाद 84 हो गया। देख लो, गुलाम वंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद देखो, गुलाम वंश हो गया, उसके बाद में 84 94 हो गया, उसके बाद में 75 देख लो, लोदी हो गया। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला हो जाएगा सैयद, और उसके बाद में खिलजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या था? तो इस तरह जो है ना आपका दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंश है। अब हेडिंग लगा लो गुलाम वंश। ठीक है, चलिए, फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं तो यह सब बात तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। कंसेप्ट को पकड़िए, ऐसा नहीं कि हम कोड बना दिए और कोड से आप निकालते रहिएगा। एक कंसेप्ट पकड़ लीजिए, उसके बाद जो है आप भी हमारे तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए गुलाम वंश। चलो, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक मेरे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख लो, गुलाम वंश। अब इसमें भी देखो ना, डेट तुलता हूं कैसे कैसे। इसका 1206 से 1290, 1300 में कहा चल गए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक मेरे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खाली कोई ऐबक लिखता है, इसी को हातिम खान बोला जाता है।
कुरान खान बोला जाता है, हातिम द्वितीय बोला जाता है, बख्श खान बोला जाता है। लिखो, सब लिखो, क्योंकि दान ज्यादा देता था। बख्श खान इसी को बोला जाता है। हातिम द्वितीय भी बोला जाता है, हातिम द्वितीय बोला जाता है, कुरान खान बोला जाता है इसको, ठीक है। हातिम द्वितीय, बख्श खान, क्योंकि दान ज्यादा देता था, दान ज्यादा देता था जी, ज्यादा देता था। लवर था ना, समझ में आई बात? किसका लवर था जी, समझ रहे हो? गौरी के बेटी का यह लवर है महमूद गौरी का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके गुरु का नाम क्या है? गुरु का जो है ना, गुरु था इसका बख्तियार, बख्तियार खिलजी। बताओ गुरु कौन था? बख्तियार काकी। खिलजी तो इसका सेनापति था, ठीक है। बख्तियार काकी, अपना काका मानो ना, गुरु मतलब काका। बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। इसी के याद में क्या करता है? इनके याद में, ठीक है, इनके याद में कुतुब मीनार बनाता है जी, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है इनके याद में दिल्ली में कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है, निर्माण कराया। समझ में आई बात? तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? कुतुबुद्दीन से देखो ना, कुतुब मीनार मिल रहा है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार। तो इनके याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कौन कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना, वह कराने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। सॉरी, उसके बाद में सेनापति कौन है? तो सेनापति मेरे दोस्त बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी बहुत खचरा था जी। यह करता क्या है ना, 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को उड़ा देता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ना, यह क्या कर देता है? यह उड़ा देता है। और प्राचीन काल में जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, बहुत अच्छा शिक्षा का एक केंद्र था, ठीक है। लिख लो, 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, ठीक है, ध्वस्त कर दिया, ठीक है, ध्वस्त कर दिया। तो 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला कौन है? तो कुमारगुप्त जो है ना, कुमारगुप्त जो है यह बनाने वाला है, ठीक है। तो 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कुमारगुप्त जो है इसका निर्माण कराया था। इसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी? इसका शिक्षा जो है ना, वह महायान की दिया जाता, ठीक है, जबकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। और उसके बाद में यह क्या करता है? तो बख्तियार खिलजी जो है ना, वह आपका बख्तियारपुर शहर का निर्माण करा देता है, ठीक है। बख्तियारपुर शहर का निर्माण किया। लिख लो, बख्तियार खिलजी जो है वह बख्तियारपुर बिहार में जगह है, बख्तियारपुर शहर का निर्माण कराया, ठीक है। बख्तियारपुर शहर का निर्माण कराया। समझ में आई बात? इसको ध्वस्त कर दिया और बख्तियारपुर शहर का क्या करा दिया? निर्माण करा दिया। उसके बाद में और लिखते चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, और देख लो, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। उसके बाद में कुबुतुल इस्लाम मस्जिद जो है ना, वह बनाता है आपका दिल्ली में। लिख लो क्या क्या और लिखेगा। तो दिल्ली में दिल्ली बोल रहे हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? तो यह जो है ना, अजमेर में बनवाता है। और उसके बाद में और लिख लीजिए, पहला के बाद दूसरा, कुतुबुद्दीन मस्जिद, ठीक है, कुबुतुल, ठीक है, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद यह कहाँ बनाता है? तो यह मस्जिद जो है ना, यह दिल्ली में बनाता है, ठीक है, यह दिल्ली में बनाता है। और बनाने वाला कौन है? तो कुबुतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने वाला यही ऐबक है जी, ठीक है, ऐबक है। समझ में आई बात? कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला यही है, ठीक है, ऐबक ही है। उसके बाद में नोट में लिख लो, 1210 में क्या हो जाता है? तो 1210 में होता है क्या कि चौगाना खेलते समय घोड़े पर खेल होता है, घोड़ा पर बैठ करके और इस तरह से मारते रहता है सब। तो घोड़ा से यह बेचारा गिर गया, और घोड़ा से गिर गया तो इसकी मृत्यु हो जाती है चौगाना खेलते समय लाहौर में, और मकबरा भी इसका यही है। यहू लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? तो 1210 में चौगान खेलते समय क्या हो गया? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाता है तो इसकी मकबरा कहाँ पर है? कहाँ मृत्यु हो जाता है जी? लाहौर में मृत्यु हो जाता है, लाहौर में मृत्यु हो जाता है। और मकबरा इसका कहाँ पर है? तो मकबरा जो है ना, वह लाहौर में ही पड़ता है। मकबरा कहाँ है? तो मकबरा जो है वह लाहौर में ही पड़ता है। और बात लिखिएगा यहाँ में नोट में डाल करके कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा मस्जिद बनाना चाहता था अलाई मीनार, ठीक है। कौन बनवाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यह जो है ना पूर्ण नहीं हो सका, इसीलिए जो है ना यह क्या करता है, कुबुतुल मस्जिद के सामने जो है ना दिल्ली में अलाई दरबार बना देता है, ठीक है।
कुतुब मीनार का जो है ना बिजली गिरने से क्या हो जाता है, ऊपरी परत जो है ना, ऊपरी पार्ट ये ध्वस्त हो गया और इसको संपूर्ण जो है ना फिरोज शाह तुगलक कराता है। यह भी सवाल का लिख लो। बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण रात के बज रहे हैं 12:30, ठीक है। बिजली गिरने के कारण क्या हो जाता है, तो बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का ऊपरी पार्ट पार्ट बोले तो ऊपरी किला ध्वस्त हो गया, जिसे संपूर्ण किसने कराया, तो संपूर्ण जो है ना, संपूर्ण कराने वाला है आपका फिरोज शाह तुगलक। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह क्या करता है, तो फिरोज शाह जो है तुगलक क्या कराता है, इसका निर्माण करा देता है। उसके बाद में और लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहां पर ही लिखा। चलो दूसरा बात लिखता हूं। कुतुब मीनार से भी ऊंचा दरबार बनाना चाहता था आपका, अलाई मीनार बनवाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, बस यही देखने जाते हैं। 20-25 मिनट और लेक्चर लेंगे, ठीक है। नींद टाइप का आ रही है, लेकिन फिर भी लक्ष्य वही है, केवल आपको यह बताने आ गए हैं कि हम जो है ना यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रहे थे, कुछ काम में फंस गए थे इसीलिए जो है नहीं आ रहे थे। अब जो है ना वीडियो डेली डालेंगे, ठीक है। चलिए यह वाला कम से कम गुलाम वंश वाला तो खत्म कर दें। बोलिए, गुलाम वंश वाला क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, उसके बाद में क्लास को छोड़ देंगे। समझ में तो आ ही रही होगी, इतना भी बात जान रहे तो बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। इन डिटेल बता रहे हैं जी, अब इससे डिटेल क्या बताएंगे, ध्यान से समझते चलो। अब यह मरेगा बेचारा, 1210 में मर गया, तो 1210 में मर गया तो अब देखो होगा क्या, बहराम शाह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आराम शाह, बहराम नहीं आराम शाह आएगा, ठीक है। दूसरा फिरोज शाह तुगलक क्या करा देता है, फिरोज शाह तुगलक जो है संपूर्ण करा देता है अलाउद्दीन खिलजी। लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार बनवाना चाहता था। ऊंचा मीनार बोले तो अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ, ठीक है। संपूर्ण न हो सका, जिसके कारण जो यह करता क्या है ना, जिसके कारण जो है यह दिल्ली में कुबुतुल मस्जिद के सामने जो है ना अलाई दरबार बनवा देता है, ठीक है। दिल्ली में क्या करता है, दिल्ली में इसने कुबुतुल, ठीक है, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद के सामने क्या कर देता है, अलाई द्वार बना देता है, अलाई दरबार बनवाता है, ठीक है। अलाई दरबार क्या करता है, बनवाता है। उसके बाद में अब देखो 1210 से बाद गुलाम वंश का 1206 से 1290 इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक जो है हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां से कहां तक चला यह, तो 1206 से लेकर के 1210 तक चला, ठीक है। अब आता है आपका यह मिटावे, बोलिए 1206 से 1210, 1210 से लेकर के 1211 और 2 साल शासन कौन किया, तो आराम शाह किया, ठीक है। 2 साल शासन जो है वह कौन किया था, तो 2 साल शासन जो है ना वह आराम शाह करता है। चलो 1206 से 1210, इसके बाद में अब क्या आता है, तो अब आता है 1206 से 1210, 1210 से 1211, ठीक है। आराम शाह क्या करता है, तो आराम शाह जो है ना वह 1210 से लेकर के 1211 तक यह क्या करता है, शासन करता था। यह अयोग्य था, ठीक है, यह अयोग्य था, जिसके कारण इसको गद्दी से हटाया गया, ठीक है, गद्दी से हटाया गया। और उसके बाद में कौन आ जाता है, तो आराम शाह के बाद आ जाता है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। आराम शाह के बाद आ जाता है कौन, तो आराम शाह के बाद आ जाता है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश।
चलो इल्तुतमिश आता है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1211 तक किया, 1212 से लेकर के 1236 तक, 1212 से लेकर के 1236 तक। यह क्या था जी? योग्य शासक। योग्य शासक, समझ में आई बात? योग्य शासक था। और इसके बाद में जो है ना, यह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। समझ में आ रही है कि महमूद गौरी जो है ना, अपनी बेटी की शादी करा देता है ऐबक से, और ऐबक का क्या कर देता है? ऐबक को जीता हुआ अपना साम्राज्य दे देता है। और ऐबक की बेटी को प्रेम हो गया था इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश का शादी करा देता है ऐबक अपनी बेटी से, ठीक है। तो यह क्या था? योग्य शासक था। यह करता क्या है ना जी? तो यह जो है योग्य शासक था। और उसके बाद में यह शासक से पहले आपको बता देना, तो यह क्या था? तो यह जो है ना, राजा से पहले क्या था? सूबेदार था। लिख लो, राजा से पहले सूबेदार। और कहाँ का शासक था? तो बंदायूं यूपी का भी शासक था, ठीक है। राजा से पहले क्या था? राजा से पहले सूबेदार, राजा से पहले सूबेदार तथा बंदायूं का शासक, ठीक है। बंदायूं का शासक। बंदायूं कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। योग्य शासक हो गया, राजा से पहले सूबेदार तथा बंदायूं का शासक। और क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे हम कि इन्होंने मुद्रा के रूप में क्या स्टार्ट किया? जीतल और टाका, ठीक है। जीतल था आपका तांबा का, और टाका जो है ना वह चांदी का था, ठीक है। मुद्रा के रूप में इन्होंने क्या किया? तो मुद्रा के रूप में शुरुआत किया। मुद्रा की शुरुआत की, देखो मुद्रा शुरुआत यह कौन था? तो मुद्रा शुरुआत जो है ना, एक था आपका जीतल, ठीक है, और एक था आपका टाका, ठीक है। जीतल हो गया और टाका हो गया। जीतल था आपका तांबा का मुद्रा, और टाका जो था ना वह चांदी की मुद्रा थी, ठीक है, चांदी की मुद्रा। तो पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत काल में तांबा का मुद्रा चलाने वाला कौन था? जीतल का मुद्रा चलाने वाला कौन था? ठीक है। तो जीतल का मुद्रा चलाने वाला जो है वह इल्तुतमिश था। इसके समय राजधानी क्या हुआ? तो राजधानी पूछ दीजिएगा जी। राजधानी जो है ना इसके समय क्या था? तो राजधानी जो है ना इसके समय दिल्ली था, ठीक है। यह जो है ना पैबोस व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत करने वाला पैबोस। यह होता क्या है? पैबोस व्यवस्था की शुरुआत। पैबोस व्यवस्था की शुरुआत। पैबोस का मतलब क्या होता है? सुनो, पैबोस का मतलब होता है मेरे दोस्त, कहा जाए तो शुक्रवार के दिन जो है ना मस्जिद में जो आपका प्रार्थना वगैरह होती है ना, कैसे रहना, कैसे प्रार्थना करना है, इसकी शुरुआत जो है ना वही किया, ठीक है। कौन? तो इल्तुतमिश ने किया। तो पैबोस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन है? तो पैबोस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो है ना इल्तुतमिश है। इसके समय जो है ना क्या हो जाता है? तो 1215 में क्या हो जाती है? तराइन का तृतीय युद्ध हो जाता है। पहला 91, दूसरा 92, 94 में चंदावर का युद्ध। 1215 लिखो, 1215 तराइन कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। तराइन का थर्ड वाल, ठीक है, थर्ड युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 में होता है। किसके बीच में होता है? तो इल्तुतमिश और उसके बाद में याल्दोज के बीच में यह होता है, ठीक है। लिख लो, ये इल्तुतमिश हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? याल्दोज के बीच में होता है। याल्दोज, इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है जी, हार हो जाती है। और हार हो जाती है ना, तो इल्तुतमिश क्या करता है? सुल्तान की उपाधि धारण करता है, ठीक है। युद्ध जीतने के बाद, विजयी होने के बाद, लिखे यहाँ पर विजयी होने के बाद, ठीक है, विजयी होने के बाद क्या करता है? तो विजयी होने के बाद सुल्तान, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध हो जाता है इल्तुतमिश प्लस याल्दोज के बीच में। याल्दोज कौन था? तो सुनो, महमूद गौरी का वंशज। सुनो, महमूद गौरी का वंशज, ठीक है। महमूद गौरी का वंशज कौन कौन था? तो एक था आपका याल्दोज हो गया, दूसरा हो गया आपका कुबाजा, और उसके बाद में तीसरा कौन लिख लीजिएगा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक यह क्या था जी? तो महमूद गौरी का वंशज था। दामाद है तो वंशजे ना हुआ। तो याल्दोज, कुबाजा और ऐबक, याल्दोज से लड़ाई हो जाता है इल्तुतमिश को 1215 में, जिसको तराइन का थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। समझ में आ रही है? और इसमें याल्दोज की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसी के समय जो है ना जियाउद्दीन मांगबरनी जो है ना, मारबरनी नहीं बोल रहे हैं, जियाउद्दीन मांगबरनी मदद मांगने आया था, ठीक है। मदद मांगने आया था, लेकिन इन्होंने मदद किया ही नहीं। चंगेज खान की डर से जो है ना मदद ही नहीं किया। चंगेज खान इसको मार करके भगा दिया जियाउद्दीन मांगबरनी को, ठीक है, कि जाओ जहां जाना है जाओ। और चंगेज खान, पता चला ना कि चंगेज खान क्या किया है, इसको मार करके भगाया है। तो यह बेचारा मदद ही नहीं किया, क्योंकि चंगेज खान बहुत ही निर्दयी शासक था जी। इसके शासनकर्ता में जो सेनापति रहते थे ना वह भी निर्दयी था। जैसे कि आपको बता देते, यह ऐसा शासन करता था कि महिलाओं को मारता था, और मारने के बाद उसका गर्दन काट करके अपने जो है ना भाला में इसे खोप लेता
दिखाया था। यदि गर्भवती महिला होती थी ना तो उसको क्या करता था, मार देता था, उसका गला काटता था, उसकी पेट को फाड़ करके बच्चा को निकाल करके उसका गर्दन काट करके और अपनी खोपड़ी थी क्या करता है भाला में लगा लेता और उसको इनाम देता था चंगेज खान। तो यह जो है ना दुए को आपका बता देता हूँ ना, इतिहास में बोला जाए तो दो गो जो है बहुत निर्दयी शासनकाल हुआ। जैसे कि आपका पहला चंगेज खान, ठीक है, समझ में आ रही है बात है, मंगोल का शासक था जी चंगेज खान। और उसके बाद में आपका ये क्या बोलता है, अरे जिंदा पीर कहा जाता है किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब भी वही था जिंदा पीर, वह करता है ना कि भूसा भर देंगे, चमड़ी उतार करके भूसा भर देंगे, वह कर दिया था या रियल में भी कर दिया था। समझ में आ रही है बात, अभी पढ़ाएंगे मुगल वाला में, लास्ट में औरंगजेब आएगा तो इसकी कहानी बता देंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है, मिटा रहे इसको, बोलो। महमूद गौरी हो गया, यालदोज हो गया, कुबाजा हो गया और ऐबक हो गया। इल्तुतमिश वाला कहानी समझ में आ रही है। अब सुनो, इल्तुतमिश के दरबार में है क्या था, तो जियाउद्दीन मांगबरनी मदद मांगने आया था, लेकिन जियाउद्दीन मांगबरनी को इन्होंने मदद ही नहीं दिया। चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन यह बेचारा इसको मदद कर देता तो आता चंगेज खान और इल्तुतमिश को मार देता और सीधे दिल्ली पर राज करने लगता। तो इस तरह से क्या करता है, यह दिल्ली को बचा लेता है। समझ में आ रही है, बोलो। दिल्ली को बचा लेता है। अच्छा, यह भी सवाल एक बार पूछा था ना जी कि क्या बोलता है, चंगेज खान के पिता का नाम क्या था, गयासुद्दीन बहादुर, ठीक है। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था, गयासुद्दीन बहादुर, ठीक है। चलो, यह सब सवाल कभी कदाल पूछ देता है। चलिए, इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश में और क्या लिखिएगा, तो इल्तुतमिश में और लिख लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुंभद मकबरा वगैरह की शुरुआत किया था, ठीक है। कुंभद, ठीक है, कुंभद हो गया, कुंभद मकबरा, कुंभद मकबरा की शुरुआत करता, ठीक है। शुरुआत करता कौन है, तो शुरुआत करता जो है ना वह इल्तुतमिश है। आगे लिखते चलिएगा, इल्तुतमिश है। इन्होंने क्या कर दिया था, 40 को मंत्री को बनाया था, ठीक है। 40 मंत्री को बनाया था। 40 मंत्री बोले तो सेनापति 40 को मिल करके, और वह मंत्री बना दिया था, जिसको तुर्क ए चहलगामी के तहत जानते हैं। लिख लो, इन्होंने इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, इल्तुतमिश ने 40 दल का मंत्रिमंडल बनाया जिसे क्या करते हैं, तुर्क ए चहलगामी कहते हैं, ठीक है। जिसे तुर्क ए चहलगामी कहते हैं, ठीक है। तुर्क ए चहलगामी कहते हैं, समझ में आई बात। और उसके बाद में क्या होता है, तो इल्तुतमिश ने 40 दलों का मंत्रिमंडल बनाया जिसे तुर्क ए चहलगामी कहते हैं। और उसके बाद में और क्या होता है, तो इल्तुतमिश का एक बेटा था रुकोद्दीन मसूद, और उसके बाद में एक था आपका रजिया सुल्तान बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश का वंशज देखो, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का वंशज में देख लीजिए, क्या देखिएगा, तो इल्तुतमिश में वंशज इसका, इल्तुतमिश का वंशज यहाँ पर लिखो बेटा क्या था, तो रुकोदीन मसूद था, रुकोदीन मसूद। और बेटी कौन थी, तो बेटी जो है ना वह रजिया सुल्तान थी, ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। समझ में आ रही है बात। तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहीं पर क्लास को अंत करते हैं। कल से क्या करेंगे, तो रजिया सुल्तान को क्या करेंगे बताएंगे। बताइए कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। उतना तो आज बात नहीं बता पाए, समझ में आई बात, लेकिन अपने तरफ से इतना भी बताएं, बेस्ट प्रयास किए हैं। कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश को ममलुक वंश भी बोला जाता है जी, गुलाम वंश बोले या ममलुक, ठीक है। ममलुक वंश भी इसी को बोला जाता है। गुलाम वंश को बोलिए ममलुक वंश, या इसको बोल दीजिए आप गुलाम वंश बोलिए, ममलुक वंश बोलिए, सब बात बराबर है। तो बताइए क्लास कैसा लगा। तो कल क्या करेंगे, तो कल जो है ना बताएंगे इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान जो है ना, यह 40 सरदार जो है इसको पसंदे नहीं करता था रजिया सुल्तान को। दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, सवाल पूछता है छोटा मोटा एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है। एल्किस्टन ने कहा ना एक बात कि यदि रजिया सुल्तान महिला नहीं होती तो इसको जो है ना बहुत अच्छे शासनकर्ता में नाम लिया जाता, लेकिन यह बेचारी महिला थी। ये न्याय देने के मामले जो है ना बहुत अच्छा थी, लाल कपड़ा पहन करके यह न्याय देती थी, ठीक है। और इसके सबसे पहले जो है ना लाल कपड़ा पहन करके न्याय देने का काम इल्तुतमिश ही किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश किया था, इसकी बेटी है रजिया सुल्तान, यह भी क्या कर दी, लाल कपड़ा पहन करके न्याय देने का काम करती थी। समझ में आ रही है। उसके बाद में यह जो है प्रेम करती थी किससे, तो यह भी तो प्रेम तो करेगी, रजिया सुल्तान भी बेचारी कम थोड़ी रहेगी। इल्तुतमिश बाबूजी प्रेम करेंगे तो बेटी ऐसे रहेगी। तो रजिया सुल्तान जो है यह प्रेम करती थी किससे, तो यह प्रेम करती थी आपका
मल्लिका याकूत से, ठीक है, मल्लिका याकूत से प्रेम करती थी। लेकिन यह बेचारी, हुआ क्या ना कि 1240 में क्या होता है, तो 1240 में घटना घटित हो जाती है। यह सब बताना है। 1240 में घटना घटित हो जाती है कि पंजाब में यह आक्रमण करता है अल्तुनिया के ऊपर। अल्तुनिया के ऊपर मल्लिका याकूत से प्रेम करती थी, याकूत खाली बोलो ना, तो मल्लिक याकूत से प्रेम करती थी। लेकिन अब 1240 में होता क्या है ना, यह करती है तावड़ हिंद, पंजाब में आक्रमण करती है अल्तुनिया के ऊपर। अल्तुनिया के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया कि नहीं, तो यह विजयी होने लगी। लेकिन शुरुआत में हुआ क्या कि विजयी हो रही थी, लेकिन अंत में यह बेचारी हारने लगी। जब हारने लगी ना, तो कहे कि हम जो है युद्ध हार जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब यह लेकर के मार दी लाइन, ठीक है। अब जब लाइन मार दी ना, तो अल्तुनिया बेचारा वह बेहोश हो गया, ठीक है, बेहोश हो गया। होश न खो जाते रहे जोश में बहकने वाला, जो भी गाना हो, ठीक है। अब यह अल्तुनिया बेचारा उसके प्यार में पड़ गया और यह अपने पति बना ली। दोनों अल्तुनिया शादी कर लिया। जब शादी कर लिया ना, तो 1240 में कैथल में, हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। यही जो 40 मंडल के सैनिक था ना, इसको मार देता है सब। और मारने के बाद होता क्या है ना, रजिया सुल्तान मर जाती है। और उसके बाद में 40 से 42 काल में कौन आ जाता है, नसरुद्दीन शाह आ जाता है। नसरुद्दीन शाह जो है ना, यह कम खर्च करने वाला व्यक्ति था। टोपी बेचकर अपना जो है क्या करता था, पालन पोषण करता था। और अपने 40 मंत्रिमंडल में जो है ना, वह शामिल करता है बलबन को। बलबन को शामिल करता है ना, तो बलबन बेचारा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने लगा। लौह और रक्त का नीति अपनाया, ठीक है। उसके बाद में नवरोज त्यौहार की शुरुआत कर दी बलबन। बलबन अच्छा शासक था, लेकिन यह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने लगा। उसके बाद में इसका शासनकाल 46 से लेकर के और लगभग 46 से लेकर के 87 तक हम लोग इन्होंने क्या किया था, बलबन ने शासन किया था। और उसके बाद में क्या होता है, तो बलबन के बाद लास्ट इसका शासक जो है ना, गुलाम वंश का कैकुबाद और टिमरस जो है 87 से लेकर के 90 तक शासन करता है। और गुलाम वंश की क्या हो जाती है, अंत हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और खिलजी वंश आ जाता है, ठीक है। कब से कब तक, तो खिलजी वंश आता है आपका 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। यह दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को, अपने भतीजा को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जीत करके आता है ना, तो जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है। और बेटी के शादी कर लिया ना, तो यह दामाद बन गया, समझ में आ रही है, दामाद बन गया। अलाउद्दीन खिलजी दामाद बन गया। अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था। यह बहुत ही अच्छा था जी, लेकिन साथ साथ जो है ना, यह खतरनाक भी था। यह निजामुद्दीन औलिया के ऊपर दिल्ली में आक्रमण किया, तो इन्होंने मात दे दिया, ठीक है। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, जब बंगाल को जीतने जाते हैं ना, तो दिल्ली को बंगाल को जीतने जाते हैं कौन, गयासुद्दीन तुगलक। तो बंगाल में कुछ नहीं हाथ लगता है ना, तो यह चेता देते हैं बंगाल से कि हम आ रहे हैं दिल्ली में, क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे निजामुद्दीन औलिया के ऊपर, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और औलिया साहब ने कहे क्या ना कि ठीक है, आइए आक्रमण करिए, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। तो यह सवाल आया हुआ है कि दिल्ली दूर है, यह किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया। क्यों कहा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, जब आक्रमण करके बंगाल से लौट रहे थे, तो बंगाल में कुछ नहीं मिला। तो दिल्ली को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम जो है दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, आक्रमण करिएगा, लेकिन अभी दिल्ली जो है ना, वह बहुत दूर है, ठीक है। तो यह कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। याद तो सभी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं याद रहती, लेकिन समझ में आ रही है आपको भी, थोड़ा सा हम डिटेल बताएंगे ही बताएंगे मेरे दोस्त। तो अच्छा से पढ़िएगा। और जाते जाते फिर से वही बात कि लक्ष्य वही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फाउंडेशन मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ लीजिए। सिलेक्शन में तो वीडियो डालेंगे ही, ठीक है। सिलेक्शन लगातार करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि आपका फाउंडेशन भी तो होना चाहिए। फाउंडेशन जो अच्छा से पढ़ लेगा, सिलेक्शन पढ़ेगा फाउंडेशन में, इस बात को बताने में 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लेके। तो यह फाउंडेशन बढ़ा रहे हैं, नहीं कि सिलेक्शन पढ़ा रही है। यदि सिलेक्शन पढ़ाते तो यहाँ हेडिंग भी लगाते, सिलेक्शन सीरीज, चाहे जो भी लेक्चर हो। सिलेक्शन सीरीज में पॉलिटिकल साइंस डाल दिया, एक आध दो लेक्चर और पॉलिटिकल का डालेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो किसी के पीछे लंद फंद में मत पड़िएगा। और एकदम क्या कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को मनाने के चक्कर में पड़ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जानते हो एक बच्चा क्या कह रहा है, तो एक बच्चा कह रहा है क्या कि जो बीत गया दौर वह वापस नहीं आएगा, तेरे सिवा मेरे दिल में दूसरा कोई नहीं आएगा। घर फूंक दिया हमने, बस राख उठानी बाकी है, जिंदगी में और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। तो हम कहें कि बेटा यही करो, तुम उसको कहना ना कि हम चाहे तुमको, तुम चाहे किसी और को खुदा करे, तुम चाहे जिसे वह भी चाहे किसी और को। समझ में आई बात। तो यह सब चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल पढ़ाते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।